नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है नेचर ब्यूटी चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं वनों के बारे में। वनों के बारे में 10 रोचक तथ्य। नंबर 1, वन लगभग 4 मिलियन हेक्टेयर या पृथ्वी की 30% भूमि की सतह को कवर करते हैं। वन लगभग 4 अरब हेक्टेयर 16 मिलियन वर्ग मील को कवर करते हैं। यह पृथ्वी की सतह के लगभग 30% या इसके कुल क्षेत्र का 8% का प्रतिनिधित्व रखता है। 10 देश जैसे कि रूस, ब्राजील, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन के नेतृत्व में दुनिया के वन तिहाई का 2 हिस्सा रखते हैं। नंबर 2, वन जैव विविधता के भंडार है। दुनिया के वनों को दुनिया के 50% से अधिक पौधों और जानवरों की प्रजातियों का घर माना जाता है। भूमि पर दर्ज की गई सबसे अधिक जैव विविधता अमेज़न वर्ष जंगल में है, विशेष रूप से वह क्षेत्र जहां अमेज़न पर और इक्वाडोर में इंडीज पहाड़ों से मिलता है। बोरियल, न्यू गिनी, उत्तर पश्चिमी दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका में वन और कांगो बेजिक प्रजातियों की समुद्री के अन्य केंद्र है। इनमें से कुछ वन प्रति हेक्टेयर 300 से अधिक प्रजातियों के पेड़ हो सकते हैं। नंबर 3, जंगलों में सैकड़ों अरब पेड़ है। हालांकि सटीक संख्या पर अभी भी बहस जारी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि दुनिया के जंगलों में सैकड़ों अरब पेड़ है। अच्छा, अंत में 3 ट्रिलियन पेड़ों का 2015 का अनुमान है, जिसमें विषयों और उपप्रकारों में 1.4 ट्रिलियन, बोरियल क्षेत्र में 700 बिलियन और समशीतोष्ण क्षेत्रों में 600 बिलियन शामिल है। उस शोध में अनुमान लगाया गया है कि हर साल 15.3 बिलियन पेड़ काट दिए जाते हैं और दुनिया के 46% पेड़ पिछले 12,000 वर्ष में साफ हो गए हैं। नंबर 4, वन कार्बन का भारी मात्रा में भंडार करते हैं और अन्य महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं को वहन करते हैं, जिन पर पृथ्वी पर जीवन निर्भर करता है। जब पौधे बढ़ते हैं तो वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से अपने ऊतकों में वायुमंडलीय कार्बन का अनुक्रम करते हैं। क्योंकि जंगल बड़े पेड़ों और अन्य पौधों से भरे होते हैं, वे भारी मात्रा में कार्बन का भंडार करते हैं। लेकिन जब उन्हें जला दिया जाता है या काट दिया जाता है तो उस कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन गैसों नाइट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड, मीथेन और अन्य नाइट्रोजन ऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में छोड़ा जाता है। उष्णकटिबंधित वनों और पीटरलैंड के समशीतोष्ण और जलने में मानव गतिविधियों में लगभग 10% ग्रीन गैसों का योगदान रहा है। इसलिए वन संरक्षण और बहाली जलवायु परिवर्तन को धीमा करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक अनुमान के अनुसार 2015 में वैज्ञानिक पत्रिका ने नेचर में प्रकाशित उष्णकटिबंधित वन के अकेले कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए 2050 लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन जंगल कार्बन को लॉक करने की तुलना में बहुत अधिक है। वे स्थानीय तापमान को नियंत्रित करते हैं, वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से वर्षा और मौसम के पैटर्न को बढ़ा सकते हैं। वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से वर्षा और मौसम के पैटर्न को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कटाव को कम करते हैं और नदी, स्टैम्प, सूखी और बाढ़ चक्रों को भाग लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और लाखों लोगों के लिए महत्वपूर्ण आवास प्रदान करते हैं। नंबर 6, अधिकांश वन हानि मानव गतिविधियों का परिणाम है। मानव जाति दुनिया भर में सबसे अधिक वन हानि के लिए जिम्मेदार है। वनों की कटाई के सबसे बड़े चालक कृषि और पशुधन उत्पादन, लॉगिंग और जंगल की आग है। वन में गिरावट, जानबूझकर आग लगाने और जलवायु परिवर्तन में योगदान के माध्यम से आग का प्रकोप बिगड़ रहा है, जो उन जगहों पर जलवायु परिवर्तन को बढ़ाता है जहां अमेज़न की तरह आमतौर पर जंगल नहीं जलते हैं। उष्णकटिबंधित में वनों की कटाई के सबसे बड़े कारण वाणिज्यिक और निर्वाहक कृषि है, जिनमें पशुपालन और ताड़ का तेल उत्पादन शामिल है। सड़क निर्माण, जो रूपांतरित के लिए दूरस्थ वन क्षेत्र को खोलता है। लॉगिंग, रूस, कनाडा और ब्राजील में 2012 से 2014 के बीच सबसे अधिक सफल वन कवर नुकसान हुआ था। नंबर 7, कुछ देशों में वन ठीक हो रहे हैं, जबकि दुनिया का अधिकांश ध्यान वनों की हानि पर है। कुछ देशों में वन ठीक हो रहे हैं। उदाहरण के लिए, विनाश के सदियों बाद उत्तरी अमेरिका और यूरोप में वन के विशाल क्षेत्र फिर से आ गए हैं। हाल ही में कोस्टा रिका और न्यूजीलैंड जैसे देशों ने वनों की कटाई के रुझान को उलट दिया है और चीन और रवांडा जैसे कई राष्ट्र पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य को
बहाल करने के लिए आक्रामक रूप से वनों को मरम्मत दे रहे हैं। नंबर 8, जंगलों की पहले से बेहतर निगरानी की जाती है। पिछले दशकों ने वन निगरानी में एक क्रांति पैदा की है। मुख्य रूप से उपग्रह इमेजरी की अधिक उपलब्धता कंप्यूटिंग शक्ति में सुधार का परिणाम है। उदाहरण के लिए ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच एक प्लेटफॉर्म है जो वन डेटा मैप करता है। अब वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं, कंपनियों और पर्यावरण समूहों के निकट वास्तविक समय में वनों की कटाई के देखने में सक्षम बनाता है। 2004 से ब्राजील में वनों की कटाई में तेज कमी की इस तरह की क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका थी। निगरानी में बेहतर पर्यावरण कानून प्रवर्तन को समझ में आया। गूगल धरती जैसे उपकरणों ने भी उपयोगिताओं को बेहतर विजुअलाइजेशन में मदद की है। नंबर 9, कुछ सबसे अच्छे संरक्षित वन स्वदेशी लोगों के कब्जे में है। शोध से पता चला है कि कुछ सबसे अच्छे संरक्षित वन हैं जिनमें स्वदेशी लोगों का निवास है। सहज रूप से यह समझ में आया है कि देखते हुए कि जो लोग पीढ़ियों से जंगल में रह रहे हैं वे उस पारिस्थितिकीय तंत्र के मूल्य को पहचानते हैं जिनमें वे भोजन करते हैं, आश्रय करते हैं, पानी के लिए निर्भर करते हैं। अध्ययन में यह भी पाया गया है कि उस क्षेत्र में वृक्ष का आवरण बेहतर बनाया हुआ है जहाँ समुदायों को वन भूमि पर कानूनी अधिकार है। नंबर 10, वैश्विक जंगल के 1/8 हिस्से को जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रतिबंधित किया जाता है। यूएन के अनुसार दुनिया के लगभग 13% वन या 5.24 मिलियन वर्ग मुख्य रूप से जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रतिबंधित है। संयुक्त राज्य अमेरिका 65 मिलियन हेक्टेयर, ब्राजील 46 मिलियन हेक्टेयर और मेक्सिको 28 मिलियन हेक्टेयर जैव विविधता संरक्षण के लिए नामित वर्ग क्षेत्र के लिए मानने में दुनिया का नेतृत्व करते हैं। 206 मिलियन हेक्टेयर के साथ ब्राजील में संरक्षण के लिए क्षेत्रों में सबसे बड़ा वन है। हमारे साथ यहाँ तक जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उस पास वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए क्योंकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो अब हम मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।